नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्कोहल, जो फंक्शनल ग्रुप है। आइए जानते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से एसोसिएट होता है हाइड्रोकार्बन के साथ और क्या IUPAC नेम रहते हैं। देखिए, ये समझने से पहले मैं चाहूँगी कि आप एक बार रिवाइज कर लीजिए कि अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n+1, ठीक है। जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते थे जैसे CH4, C2H6, C3H8, उन सब में से आप एक एक हाइड्रोजन कम कर लीजिए तो इस तरीके से आपके पास जो ग्रुप आ जाते हैं वो आपके अल्काइल ग्रुप कहलाए जाते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कीजिए, n की वैल्यू लगाइए और उसके बाद आपको अल्काइल ग्रुप मिल जाएगा। लेकिन यही सेम आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन का इतना ही नंबर मिलेगा जितना आपको यहाँ मिल गया है, ठीक है ना। अब देखिए अल्कोहल को जानने से पहले ये समझ लीजिए कि एक ऐसा अल्कोहल एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जब H2O यानी कि पानी डिसोसिएट होता है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में बिखरता है, ठीक है। तो ये जो OH नेगेटिव होता है इसको आप इसका नेगेटिव मान लीजिए, हटा दीजिए, सिर्फ OH रहने दीजिए। इस OH को ही हम अल्कोहल का सिंबल मानते हैं, यानी अल्कोहल को अगर कोई सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर पढ़ना चाहे तो OH से पढ़ेगा, ठीक है। तो अल्कोहल OH से रिप्रेजेंट किया जाता है और जिस भी कंपाउंड के साथ अल्कोहल मिल जाएगा उसका सफिक्स हो जाता है ऑल। जैसे कि मेरा नाम है रेनू यादव, तो रेनू क्या हुआ, आप मान के चलिए प्रीफिक्स हुआ और सफिक्स क्या हुआ, यादव। तो ऐसे ही अल्कोहल जिसके भी साथ जुड़ जाता है उसके नाम में ऑल लग जाता है। ये चीज़ आपको कुछ बेहतर तरीके से समझ में आएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं अल्कोहल का। ये आपके पास CH3 है और यहाँ पर हमने एक अल्कोहल जोड़ दिया। एक बात आप ये समझिए कि ये जो CH3 है ना, इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं CH3OH, ठीक है। अगर आप भूल जाएंगे कौन सा अल्काइल ग्रुप था तो आप ROH से भी इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। R सारे अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं उन सबको आप R से संबोधित कर सकते हैं। इसलिए आपको कुछ किताबों में CnH2n+1 और यहाँ पर OH ऐसा भी लिखा मिल जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और ये हो गया आपका OH ग्रुप। इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने आपको पहले ही बताया था, इस बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ अल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एक रिवीजन हो गया। चलिए यहाँ आ जाते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बना है इसका कॉमन नेम क्या है और इसका IUPAC नेम क्या है। कॉमन नेम को मैं CN से यहाँ पर दर्शा देती हूँ, टाइम कम हमारा वेस्ट नहीं होगा। तो इसका कॉमन नेम लिखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। CH3 को हम किस नाम से जानते हैं, मिथाइल, तो ये हो गया मिथाइल। और ये जो OH है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्कोहल को, तो हम यहाँ लिख देंगे अल्कोहल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। चलो बहुत बढ़िया बात है। IUPAC क्या होता है, IUPAC फॉर्मल नेम होता है और IUPAC में कुछ नहीं आपको करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके पास टोटल कार्बन कितने हैं। टोटल कार्बन 1 है। आप जानते हैं कि जिसके पास 1 कार्बन होता है उसके पेरेंट का नाम मीथेन होगा। मीथेन क्यों, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो चलो मीथेन नाम लिख लेते हैं, ठीक है। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि पहले आप पेरेंट का नाम लिख लीजिए। लिख लिया पेरेंट का नाम। अब हम क्या करेंगे, इसको IUPAC देना है तो IUPAC बिना फंक्शनल ग्रुप के तो नहीं हो जाएगा ना, फंक्शनल ग्रुप का नाम जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दीजिए, E हटा दीजिए, E की जगह ये सफिक्स ऑल लगा दीजिए, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। यहाँ तो स्पेसिफिकली आपको दिखाने के लिए मैंने ब्लैक पेन और रेड पेन का कॉम्बिनेशन किया है, आप तो इसको फ्लो में ही लिखिएगा जिस भी पेन से आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिथेनॉल। हो गई ना सिंपल सी बात, सिंपल सी कहानी। कॉमन नेम में आप अल्काइल ग्रुप को उसके नाम से पुकारिए, फंक्शनल ग्रुप को उसके नाम से पुकारिए। IUPAC में टोटल काउंट ऑफ कार्बन कितने हैं ये देख लीजिए, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, C2H5। C2H5 ये OH से जुड़ेगा। आप इस C2H5OH को ROH से शो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं, C2
ये हो गया H5 और यहाँ हो गया OH। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये ज़रूरी नहीं है कि OH इस कार्बन से ही इसी पोजीशन पे जुड़ेगा, नहीं, OH कहीं भी जुड़ सकता है। हम अपनी सुविधा के लिए कॉर्नर वाले कार्बन को दे देते हैं, ठीक है। फिलहाल एग्जाम्पल मैं जब आपको समझा रही हूँ, तो जब आप पोजीशन आइसोमेरिज्म हायर क्लास में पढ़ेंगे या इस क्लास में भी कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तो उसमें स्पेसिफिक पोजीशन देनी होगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ आ जाइए। तो चलिए पहले कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम सिंपल है, C2H5 को हम क्या कहते थे? अगर आप ये भूल गए हैं तो प्लीज़ एक बार अल्काइल ग्रुप वाला पोर्शन दोबारा से सुन लीजिए, अगर आप चाहें तो आपको रिवाइज हो जाएगा। C2H5 को कहते थे इथाइल और ये कौन है? अल्कोहल। तो कॉमन नेम का ना एक सिंपल सा पैटर्न समझ लो। किसी के घर में कोई मेहमान आया है, शर्मा जी हो गए, वर्मा जी हो गए, चौबे जी हो गए, XYZ, किसी के भी घर में कोई मेहमान आया है, तो किसके घर में मेहमान आया है आपको ये जाके अपने घर में बताना है। तो आप क्या कहेंगे? शर्मा जी के घर मेहमान आया है, ठीक है। तो शर्मा जी कौन हुए? प्लीज़ आप बुरा कोई नहीं मानिए, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। चलो यादव जी के घर आए मेहमान, तो यादव जी कौन हुए? इथाइल हो गए। क्यों इथाइल? क्योंकि भैया ये इसका घर था, इथाइल का घर था अपना, उसमें एक OH नाम का मेहमान आ गया है, ठीक है। तो इसलिए पहले घर का नाम लो इथाइल और उसके बाद हो गया अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब इसका IUPAC देखते हैं। अब IUPAC नेम में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 2, जिसमें 2 कार्बन होते हैं और अगर वो सारे बॉन्डेड उसके सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम होता है सिंपल सा ईथेन, ठीक है। और अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि कुछ नहीं करना, आपको ईथेन का ई हटा दो और उसकी जगह ऑल लगा दो, सफिक्स। तो ये हो गया प्रीफिक्स जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम था, और ये ऑल हो गया सफिक्स। और ये ऑल कहाँ लगाएंगे? ई को हटाकर ऑल लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC, नाम हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़े, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद फिर आप इसको खुद से आगे के होमोलोगस सीरीज में आगे जब कंटिन्यूएशन होता है तो आप खुद भी एग्जाम्पल बना के देख सकते हैं। C3H7 कार्बन आपके पास 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन आ गया हर जगह, यहाँ आपने OH ले लिया, ठीक। चलिए अब देखते हैं कि कॉमन नेम जब लिखेंगे तो देखेंगे मेहमान किसके घर आया है। कौन है ये? 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब प्रोपाइल, तो ये हो गया प्रोपाइल। कौन सा मेहमान आया है? अल्कोहल नाम का मेहमान आया है, प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। अब IUPAC की बात करते हैं। IUPAC में कोई टेंशन नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो 3 है। पेरेंट का नाम क्या होता है? ईथेन। वर्ड रूट हो गया एथ, और एन क्यों लगाया है? क्योंकि सारे सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। ईथेन। अब क्या करना है? बहुत सिंपल है, ई को हटा दो, हटा दिया भाई, क्या टेंशन है। सफिक्स था ऑल, लगा दीजिए, लगा दिया ऑल। तो सॉरी आप लोग टोका कीजिए, कुछ गड़बड़ होता है तो। 3 कार्बन है ना, 1 2 3, तो 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, तो ये हो गया प्रोपेन। ई हटा दीजिए, हटा दिया, और इसकी जगह क्या? ऑल लगा देंगे, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेनॉल। आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक है अल्कोहल का। IUPAC नेम 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। केमिस्ट्री, संस्कृत, मैथमेटिक्स, ये वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे 100 में से 100 नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी बारीक डिटेल्स को आप ध्यान से सुनेंगे, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। अल्कोहल और बाकी के फंक्शनल ग्रुप आगे काम आने वाले हैं, क्योंकि इक्वेशंस आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा ये टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन ज़रूर काउंट कर लीजिए, ताकि आप किसी भी तरीके की कोई गलती ना करें, खासतौर से जब आप उसके नाम लिख रहे हो, बी इट कॉमन नेम या फिर IUPAC नेम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।